हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। तो आज हम ग्रामर के 60 रूल की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल बताने जा रही हूँ ग्रामर के, जो कि हमें सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे, जैसे कि एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सारे एग्ज़ाम में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ग्रामर का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स में, तो उसी को हम इजी और क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए ये वरदान साबित होने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका रूल 1। तो रूल 1 हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो रूल 1 में क्या है, एवरीबडी एवरीथिंग, नोबडी नथिंग, समबडी समथिंग और एनीबडी एनीथिंग। क्या क्या है, एवरीबडी एवरीथिंग, नोबडी नथिंग, समबडी समथिंग, एनीबडी एनीथिंग। ये आपको जो कुछ टर्म दिख रहे हैं ये हमारे एरर डिटेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। ये हमारे एरर डिटेक्शन में आ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल इन पे ही से होगा। तो सबसे पहले हम इसकी रूट पर जाते हैं। तो ये क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इन सारी चीज़ों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। आप नोट कर लीजिए, इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। ये नाउन नहीं है, मतलब प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोनाउन हैं। तो ऑल दीज प्रोनाउंस आर सिंगुलर। ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सिंगुलर हैं, सबसे मेन चीज़। और इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। फिर आप जैसा कि जानते हैं हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सिर्फ 3 पार्ट ऑफ स्पीच की टेंडेंसी होती है क्या, सिंगुलर और प्लूरल बनना। वो कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। सिर्फ यही 3 पार्ट ऑफ स्पीच है जिनकी टेंडेंसी है सिंगुलर और प्लूरल बनना। आप देख लीजिए, ओनली 3 पार्ट ऑफ स्पीच हैव टेंडेंसी ऑफ चेंज इन सिंगुलर और प्लूरल, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। तो जैसा कि आप हमने इसमें क्या क्या देखा, 3 चीज़ देखी। पहली चीज़ कि ये सिंगुलर हैं सारी टर्म्स। दूसरी चीज़ इनका पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। और तीसरी चीज़ कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकती हैं। तो ज़्यादातर हमारे एरर डिटेक्शन में इनके सिंगुलर और प्लूरल इन्हीं तीनों चीज़ों से आ सकता है। तो अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स पे आए तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एवरीबडी इज या आर रेडी टू डू हिज वर्क, हिज या फिर देयर वर्क। तो हमें इसमें देखना है क्या आएगा। तो जैसा कि आप देखते हैं एवरीबडी, एवरीबडी क्या है, एक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ इज आएगा या आर आएगा, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज आएगा। रेडी टू डू हिज और देयर वर्क, तो देयर प्लूरल के साथ आता है, हिज सिंगुलर के साथ आता है, तो यहाँ पे हिज आएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा एवरीबडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। ये हमारा बिल्कुल राइट सेंटेंस होगा। अब हिज के साथ यहाँ पे हर भी आ सकता था, हिज, हर और देयर, तो फिर हम क्या चुनते, तब भी हम हिज ही चुनते। क्यों, क्योंकि ये है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हिज आता है, मतलब सिंगुलर वो आती है वर्ब। तो लेकिन यहाँ पर ये जो है हिज और हर दोनों ही सिंगुलर होते हैं, लेकिन हम अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर हिज रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जेंडर नहीं है डिफाइन। तो जेंडर जब डिफाइन नहीं होता तो हम हमेशा हिज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। सेकंड, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। तो एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई, तो एनीबडी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ दे नहीं आएगा। दे का सिंगुलर होता है ही, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा। तो एनीबडी कैन डू द वर्क, ही ट्राइज। अब ट्राई भी नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ ट्राइज आएगा। नथिंग बट सम बुक्स वॉज एवर अवेलेबल, नथिंग बट सम बुक्स वॉज एवर अवेलेबल। तो नथिंग क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर के इसके अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि
ये सिंगुलर है और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब चुनी जाती है। तो नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल, ये हमारा एग्जाम्पल्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनके। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। तो ये इसमें क्या एरर है, नथिंग बट सम स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। अब आप देखेंगे कि नथिंग सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज आया है, मतलब इसमें तो नो एरर है, पर नहीं, इसमें एरर है। क्या एरर है, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। तो नथिंग चीज़ों के लिए यूज़ होता है और स्टूडेंट तो लोग हैं, इंसान है, इंसान के लिए नथिंग यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे आएगा नोबडी बट सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एरर वर्ब में ही हो, सब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान देना है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फीलिंग द पिंच ऑफ रिशिंग प्राइज और करप्शन। मतलब सारे सेक्शन, मतलब पूरे सेक्शन सोसाइटी के करप्शन का इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें पार्ट 1 में ही एरर है, एवरीवन सेक्शन नहीं आएगा क्योंकि सेक्शन नाउन है। एवरी वन भी क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आता है। नाउन और प्रोनाउन कैसे एक साथ आ सकता है, तो हम इसे एवरी सेक्शन कर सकते हैं। तो हम इसे एवरी सेक्शन कर देंगे। तो एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ रिशिंग प्राइज और करप्शन। तो एवरी सेक्शन क्यों किया, क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आते। जो कि ये है, ये क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो एवरी जो है, एवरी एडजेक्टिव है और नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब हमारा नोट, अब इसी से रिलेटेड, इन्हीं सारे टर्म से रिलेटेड एक और आता है एरर में, वो है क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग देखते हैं, फिर हम समझेंगे। जैसे कि ये है हमारा somebody was present, तो अब इसे क्वेश्चन में बदलना है, समथिंग was present और nobody was present। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन है। अब हमें इनके रूल देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन टैग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इफ़ क्वेश्चन इज पॉजिटिव देन टैग इज नेगेटिव। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो हमारा जो टैग होगा वो नेगेटिव बनेगा, बट क्वेश्चन इज नेगेटिव देन टैग इज पॉजिटिव। और अगर टैग नेगेटिव होगा, क्वेश्चन नेगेटिव होगा, तो हमारा टैग पॉजिटिव बनेगा। पहला रूल तो ये है। दूसरी चीज़, समबडी और नोबडी, जब पर्सन के सेंस में बात होगी तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो प्लूरल बनेगा, लेकिन जब थिंग्स की चीज़ में बात होगी, समथिंग, नथिंग, तो तब थिंग, चीज़ों के सेंस में बात होगी तो सिंगुलर ही रहेगा, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है। तो ये 2 चीज़ क्वेश्चन टैग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो जैसे कि अब बात करते हैं, somebody was present, somebody was present। तो सबसे पहले किसके सेंस में बात हो रही है, पर्सन के सेंस में। somebody क्या है, सिंगुलर है। तो जब, और ये एक कैसा टैग है, पॉजिटिव है, somebody was present, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, मतलब वरेंट, और ये प्लूरल हो जाएगा क्योंकि, तो वरेंट दे, वरेंट दे, वरेंट ही नहीं बनेगा क्योंकि ये हम लोगों के सेंस में बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल बनेगा, तो वरेंट दे। अब समथिंग वॉज प्रेजेंट, तो अब थिंग के सेंस में बात होती है तो फिर सिंगुलर ही रह जाता है, और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो wasn't it, ठीक है। फिर nobody was present, nobody was present, सबसे पहले सेंटेंस कैसा जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो
जो टैग होगा वो पॉजिटिव जाएगा। तो वर दे, ठीक है, ये हमारा। और बडी, नो बडी है, मतलब पर्सन के सेंस में जा रहा है, तो ये तो प्लूरल रहेगा ही, वर दे, लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।